चिल्ड्रन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपको आज आपका चैप्टर नंबर 20 विप्लव गायन पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें क्या है, कवि बालकृष्ण शर्मा हैं, वो कहते हैं क्योंकि कवि ही जो ऐसा व्यक्ति होता है जो संसार में परिवर्तन कर सकता है। वो कहते हैं कि वो एक कविता सुनाते हैं कि मेरे अंदर ऐसी कविता, मेरे अंतरतम से ऐसी कविता निकली है, अगर मैं इसको सुनाता हूँ तो संसार में परिवर्तन संभव है। वास्तव में सही बात है, एक कवि ही ऐसा व्यक्ति होता है जो परिवर्तन कर सकता है। वो कवि यहाँ बालकृष्ण शर्मा हैं। वो कहते हैं कि एक कविता ऐसी सुनाता हूँ मैं जिससे संसार में परिवर्तन की आग लग जाएगी और उसमें एक लहर इधर से उधर से चारों तरफ परिवर्तन की लहरें आएंगी और मेरी बीड़ा में इतनी ताकत है कि मेरे अंदर, मैं अगर कविता सुनाता हूँ तो संसार में उथल पुथल मच जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। वो कहते हैं कि मेरे अंदर परिवर्तन की शक्ति है और जो कविता है वो मेरे अंतरतम से निकली है, अर्थात हृदय से निकली है। तो कहते हैं कभी कुछ ऐसी तान सुना हो जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से। कवि कहते हैं कि तुम ऐसी तान, एक ऐसी कविता सुनाओ, परिवर्तन की गीत सुनाओ जिससे संसार में परिवर्तन हो जाए, उथल पुथल मच जाए, हलचल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, एक परिवर्तन की लहर उधर से आए और एक परिवर्तन की लहर उधर से आए। कहते हैं कभी सावधान हो जाओ, संसार के लोगों से कहते हैं कि तुम सावधान हो जाओ, मेरी जो वीणा है, जो मेरा वाद्य यंत्र है, उसमें चिनगारियाँ यानी आग की छोटी चिनगारियाँ आके बैठ गई हैं। अगर वो मेरे अंदर से निकलेंगी तो संसार में आग लग जाएगी। टूटी हैं मिजरावे उंगलियाँ। मिजरावे का मतलब होता है जब कभी वाद्य यंत्र बजाते हैं तो वे छल्ले होते हैं गोल वाले, उनको पहने रहते हैं, उन्हें मिजरावे कहते हैं। तो कहता है, कवि कहते हैं कि मेरी मिजरावे टूट गई हैं, मेरी एक मजबूरी है, इस वजह से मैं गीत गाने में, परिवर्तन का गीत गाने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ। उंगलियाँ मेरी दोनों बैठी हैं और जो दोनों मेरी उंगलियाँ हैं वो अकड़ गई हैं, वो ऐंठ गई हैं। ठीक है। इसमें आगे वो कहते हैं, कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्र होता है, आग लगेगी क्षण में हत्तल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। मेरा जो हृदय गला है, जो मेरा कंठ है वो रुका हुआ है महानाश का। अगर उसके अंदर मैं अगर बोलता हूँ तो उसके अंदर विनाश का गीत, मारक माने मारने वाला गीत रुद्र रुका हुआ है, मेरे गले में विनाश का गीत रुका हुआ है। आग लगेगी क्षण में, और एक पल में ही अगर मैं उसको गाता हूँ सामने दुनिया के, तो एक पल में ही संसार में परिवर्तन की आग लग जाएगी। हत्तल में अब शुद्ध युद्ध होता है, अब मेरे हृदय में जो परिवर्तन की आग निकलेगी, इससे जो दुखी लोग हैं उससे उत्पन्न युद्ध होगा। झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं, यानी झाड़ और झंखाड़ जो परिवर्तन में बाधक तत्व हैं, झाड़ और झंखाड़ दग्ध हैं। इस ज्वलंत गायन के स्वर से कवि कहता है कि जो गायन का स्वर है उससे जो ये झाड़ झंखाड़ हैं, जो परिवर्तन के बाधक तत्व हैं, वो जल गए हैं। रुद्र गीत की क्रुद्ध तान से, मेरे रुके हुए गीत की क्रोधित तान से, क्रुद्ध माने क्रोधित आवाज़ से, तान से जो मेरे हृदय से निकलेगी, इससे परिवर्तन में जो बाधक तत्व हैं वो जल गए हैं। अंतरतर माने मेरे हृदय से जो रुकी हुई गीत की आवाज़ निकलेगी, क्रोधित तान जो निकलेगी, उससे सारे परिवर्तन के बाधक तत्व जल गए हैं। वैसे भी अगर क्रोध में अगर कोई आवाज़ निकलती है तो वो उस संसार को दुख पहुंचाने वाली होती है। कण कण में व्याप्त वही स्वर, कवि कहते हैं, बालकृष्ण शर्मा जी कहते हैं कि हर कण कण में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में वो ही आवाज़ आ रही है। क्या? परिवर्तन। संसार परिवर्तन चाहता है, संसार में अराजकता भर गई है, अज्ञानता भर गई है। उस जड़ता को दूर करने के लिए, उस अज्ञानता को दूर करने के लिए हर व्यक्ति के अंदर,
हर वस्तु के अंदर, हर जीव जंतुओं में वही आवाज़ आ रही है। रोम रोम गाता है वह ध्वनि। कवि कहता है कि मेरा रोम रोम, मेरा एक एक अंग, शरीर का एक एक अंग ही वही आवाज़ गा रहा है, परिवर्तन की क्रोधित ध्वनि गा रहा है। वही तान गाती रहती है कालकूट फण की चिंतामणि। कालकूट का मतलब होता है भयंकर विष, फणी मने सर्प। चिंतामणि जो चिंताओं को मुक्त करने वाली होती है उसे कहते हैं चिंतामणि, यानी हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने वाली होती है। लेकिन चिंतामणि सर्प के पास रहती है, सर्प के पास भयंकर विष भी होता है। चिंतामणि को प्राप्त कैसे कहता है, पहले सर्प के सामने जाना पड़ता है। तो वो कह रहे हैं कि जो विनाशक तत्व है, जो भयंकर युद्ध है, उसकी चिंतामणि सर्प के अंदर छिपी हुई है। अर्थात जिस प्रकार सर्प की चिंतामणि है, इसी प्रकार विनाश, पहले विनाश होगा, फिर चिंतामणि, फिर परिवर्तन संसार में होगा और संसार में लोगों की इच्छाएं पूर्ति होंगी। लेकिन पहले प्रलय आएगा, विनाश आएगा, तभी इसके बाद संसार में परिवर्तन होगा और जब भी संसार की इच्छाओं की पूर्ति करने वाली चिंतामणि प्राप्त होगी। ठीक है। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख है। कवि कहता है कि मैं संसार में परिवर्तन के जो राज हैं उनको सबको समझ आया हूँ, जीवन के सब राज समझ आया हूँ। ठीक है। भ्रू विलास में महानाश के, भ्रू विलास में क्रोध में, मैं भ्रू माने होता है भौहें, और जब भौहें क्रोध करती हैं यानी हमारी भौहें टेढ़ी हो जाती है, भ्रू विलास यानी भौहों का टेढ़े होना यानी क्रोध आना, तो मैं उसमें महानाश के सहायक तत्व, पोषक सूत्र सहायक तत्व जांच आया हूँ, उनको परख आया हूँ। मैं क्रोध करने पर मैं महानाश के, विनाश के सहायक तत्वों को जांच और परख आया हूँ। ठीक है। इसमें कवि कहते हैं कि मैंने सारे संसार के रहस्य को जान लिया, राज को संसार के जान लिया है, और मैं क्रोध के जो महानाश के पोषक तत्व हैं, सहायक तत्व हैं, उनको भी सबको देख आया हूँ। ठीक है। इसमें कविता में कवि कहते हैं कि विप्लव गायन यानी क्रांति की कविता है ये, जड़ता के विरुद्ध विकास और गतिशीलता की कविता है। विकास और गतिशीलता को अवरुद्ध करने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहता है, नया निर्माण करना चाहता है। ठीक है। क्योंकि विप्लव गायन यानी संसार में जो क्रांति का परिवर्तन है, कभी परिवर्तन लाना चाहता संसार में, और उसके लिए संसार में जो जड़ता है, अज्ञानता है, बाधक तत्व है, उनको दूर करके, विनाश करके और संसार में एक नया निर्माण करना चाहता है। इसीलिए कवि विप्लव के माध्यम से परिवर्तन की हिलोर लाना चाहता है। ठीक है। आपने ये कविता पढ़ी। अब देखो इसमें कुछ क्वेश्चन है। कण कण में व्याप्त वही स्वर कालकूट फणि की चिंतामणि, ये कुछ क्वेश्चन हैं। तो ये मैं आपको आपके PDF में भेजूंगी और आप इस कविता को अच्छे से पढ़ोगे। बहुत अच्छी कविता है। फिर इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको PDF में दूंगी, है ना। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों। और आप इस अर्थ को सभी याद करोगे, वर्ड मीनिंग याद करोगे। धन्यवाद।